हेलो एवरीवन। तो जिसका आप सबको बहुत टाइम से इंतजार था वो अब होने वाला है। मैंने ये पोस्ट कर दिया है केदारनाथ का ब्लॉग। फिर हम पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन, फिर जाते हैं अपनी ट्रेन के अंदर। तो ये ट्रेन के अंदर की फोटो है। सामान तो हम लोगों ने भर भर के लिया था। सबसे पहले ना हम लोग हरिद्वार गए थे और ये हरिद्वार हम 4 घंटे में पहुंच गए थे। और ये जो मेरी सहेली है ना, ये मेरी ग्रेजुएशन की सहेली है। इसका नाम वंदना है और हम इसे प्यार से वन्ना बुलाते हैं। ये है हर की पौड़ी और हमें ना सुबह 5 बजे बस मिल गई थी। बट हम चाहते थे ना कि हमें सीधा सोनप्रयाग की बस मिले, बट हमें वो नहीं मिली। हमें रुद्रप्रयाग की बस मिली थी तो हम उसी में बैठ गए। केदारनाथ जाने से सबसे पहले ना हम लोगों ने मैप याद करा था कि उत्तराखंड में क्या क्या कौन कौन सी जगह है और हमें कैसे जाना है। हम लोग सुबह 5 बजे से बैठे बैठे 11 बजे पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग। फिर हमने ना वहाँ लोकल से पूछा कि वॉशरूम कहाँ है, तो उन्होंने बताया ये रे पब्लिक वॉशरूम। सब लोग फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद फिर नज़ारे देखने लगे। उसके बाद मैंने अपनी दोस्त को दिखाया बादल। वरना इधर आ, बादल बन गए। तेरे को बादल बनता दिखा रही हूँ, वो देख रही है। भट्टी से धुआं निकल रहा है, वो कर रही है। गाइस हमारा बादल बनना है। जिस तो इसकी हालत ना बहुत ज्यादा खराब थी, दूसरी दुनिया से कनेक्शन बना रही थी ये बस में बैठे बैठे। तो ये ना बादल बनता हुआ देख नहीं पाई। आप सभी लोगों ने बादल बनते हुए देख लिया तो थैंक्स जरूर बोलना। ये हम भंडारा खाने बैठे हैं। भंडारा है अभी थोड़ी देर में। साइड में गोबर पड़ा है। सी गोबर। और सच बताओ ना, बहुत मेहनत के बाद हम लोगों को सोनप्रयाग के लिए बुलेरो गाड़ी मिली और उसमें बैठे बैठे ना सबका जी में चलने लगा ना। तो फिर हम लोगों ने ब्रेक लिया। फिर ब्रेक लेने के बाद हम दोबारा चल पड़े। और ये तो ना मेरी फर्स्ट ट्रिप थी दोस्तों के साथ। और ट्रस्ट में गाइस, किसी पे भी प्रेशर नहीं पड़ा था कि सब मुझे ही देखना है। अगर कोई सोचता है ना कि मेरे बिना ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे या मैं ही करूंगी, तो उन लोगों के लिए तो ये गलत चीज है। उनको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी सब साथ में जाते हैं ना तो सबका दिमाग चलने लगता है और सब अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। और यहाँ के रास्ते आप देख ही सकते हो, इतने ज्यादा डेंजर थे। सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है रामपुर। हमने वहाँ पे होम स्टे लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे नोन में से किसी ने बताया था कि वहाँ पे आप ले सकते हो। मतलब सच बात है, पहाड़ी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। और ये ना रात का टाइम था, आप जाम देख सकते हो। और ये जो दिन था ना, ये 29 अप्रैल था। मतलब 25 अप्रैल को केदारनाथ जी के गेट खुले और हम 29 तारीख को केदारनाथ जी के दर्शन करने को चल पड़े। और वहाँ पे इतनी ज्यादा सर्दी हो रही थी कि हमारे मुंह से धुएं निकल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने वहीं से बना हुआ होम स्टे से ही हमें खाना मिला था। उन्होंने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। फिर खाना खाने के बाद हम चले गए बाहर घूमने। हम थोड़ा सामान लेके आए, दस्ताने हैं, सॉक्स वगैरह। पूरी रात नहीं सोने के कारण फिर हम चले गए अपना फेस केयर करने। और पता है सबसे मुश्किल काम क्या होता है? सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शटल सेवा लेनी। 4 घंटे की लंबी लाइन होती है, बट इन्होंने हमको दे दी थी। मैंने बात कर ली थी, बहुत अच्छा लगा था हमें। और जो आप लोगों ने पहले फोटोज देखी थी ना, वो सुबह 4 बजे की फोटोज थी। हम गौरीकुंड सुबह 4 बजे पहुंच गए थे और अब बज रहे हैं सुबह के 6:30। जो लोग केदारनाथ जा चुके हैं ना, उन्होंने मुझे बोला था कि भगवान तुझे शक्ति दे, तू कर ले। पैदल पैदल तू बोल रही है जाने की, भगवान तुझे शक्ति दे, तू चली जाए पैदल पैदल। मुझे क्या पता था, मैं तो नॉर्मली सोच रही थी कि ठीक है, चढ़ाई तो है, 16 किलोमीटर ही तो है, मैं चली जाऊंगी। और यहाँ पे अलकनंदा जी हैं जो बह रही हैं। हम लोगों ने ब्रेक ले लेके तो चलना स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मुझे देख लो, मैं कितनी फ्रस्ट्रेटेड लग रही हूँ लोगों से। फिर हमने दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया। सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है ना, यहाँ पे खच्चरों से दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। घोड़े, खच्चर, गधे, क्योंकि ना उनसे बच के चलना होता, वरना वो धक्का भी मार देंगे। तो 6:30 के बाद बज चुके थे अब 9:30। फिर हम यहाँ ना 10:30 बजे तक पहुंचे थे। जो ये ब्रिज है, यहाँ पे अलकनंदा जी बह रही है, ये देखिए। और ये जो ब्रिज है ना, ये नया वाला ब्रिज है। इसके सामने जो है वो पुराना ब्रिज है, जो 2013 केदारनाथ बाढ़ में बह गया था। और जब हम इस स्वर्ग में आ गए हैं तो फोटोज वीडियोज बनानी तो बनती है। मैं आपको बताऊं मैं कहाँ से चढ़ के आई हूँ। यहाँ शॉर्टकट हमने ये और ये पूरा सब बचाया है और हम इतना नीचे से चल रहे हैं। और इस टाइम पे ना 12 बजे तक हम यहाँ तक पहुंचे थे। पत्थरों के बीच से पानी बह रहा था उधर। अगर आप केदारनाथ जाते हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान देना अपने जूतों पर, क्योंकि यहाँ पे ना जूते बहुत अच्छे चाहिए। और इस जगह का नाम ना छोटी लिंचोली था, जहाँ से पहाड़ी लोगों ने शॉर्टकट्स बना रखे, हमने वो भी यूज करे थे। और यहाँ सीधी चढ़ाई थी और चलने में ना दिक्कत हो रही थी इन घोड़ों की वजह से और इस कीचड़ की वजह से जो बारिश से हुई थी। केदारनाथ साइड हो जा। गाइस बारिश हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। हमने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आई गेस कर लिया होगा, नहीं तो उससे ज़्यादा। वी आर वेरी हैप्पी। और इस टाइम ना 1:30 बज चुका था और हमने ना कुछ भी रोटी सब्जी ऐसा कुछ नहीं खाया था। और हमारे पेट में ना मरोड़े उठ रही थी। हम सोचे मरोड़े उठ क्यों रही है, फिर हमें याद आया कि हमने कुछ खाया ही नहीं है।
हमने शायद 2:30 बजे तक 6 मैगी खा ली होंगी, चाय पी ली होंगी, बट फिर भी ना मरोड़े उठे ही जा रही थी। और इस जगह का नाम है बड़ी लिंचोली। पीछे छोटी लिंचोली हमने पार करने के बाद हम यहाँ पर आ गए बड़ी लिंचोली। मतलब जैसे ही एक पहाड़ स्टार्ट होता है हमें लगता है कि हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम होते हैं गलत। उस पहाड़ को खत्म करने के बाद आता है 3 और पहाड़। तो हमने ऐसे की है ये चढ़ाई। और जिस भी टपरी पे पूछेंगे हम कि हम कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, कितना किलोमीटर बचा है, वहाँ ना हमको 2 लेडीज मिली। उन्होंने बोला आप नहीं कर पाओगे, अब घोड़े ले लो, आप नहीं कर पाओगे, ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि वो 2 औरतें तो घोड़ों पे बैठ के नीचे आ रही थी और उन्होंने चाय के लिए ब्रेक लिया था। फिर भी मन में था विश्वास कि पैदल पैदल करना है और पैदल ही करेंगे। हम यहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ हमें बादल छू रहे हैं, और यहाँ पे हम इतनी ऊपर आ चुके कि बादल नीचे है। और इस व्यू के साथ ये देखो, ये लोग ना अपने कंधे पे बैठाल के लोगों को ऊपर लेके जाते हैं, बहुत सेफली लेके जाते हैं। हम लोग रात को तो सो नहीं पाए थे क्योंकि हम मस्ती मजाक कर रहे थे, लेकिन ट्रैक करते टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि हम जहाँ पे भी बैठ रहे थे ना हमें नींद आ रही थी। वैसे तो इतनी जल्दी मुझे कभी नींद नहीं आती, बट मैं वहाँ पे बैठी, आँख बंद करी और मैं सो गई, ऐसी वाली नींद। मेरी तो एक ही टिप रहेगी, हमेशा नींद पूरी करके ट्रैक करो। गाइस इधर जो हालत है बहुत अच्छी है, हमें सांस की दिक्कत नहीं हुई, और हमें सांस की दिक्कत नहीं हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश हो रही है। गाइस इधर का व्यू कुछ नहीं है, व्यू में हम बिल्कुल टॉप पर है, बट स्टिल यहाँ पे किलोमीटर कम ही नहीं हो रहे हैं, इतनी दिक्कत हो रही है। वी आर यूजिंग शॉर्टकट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओल्ड मेथड, ओल्ड वे। ब्रेक ले लेके हम लोगों ने आग पे चढ़ाई की थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हमें रहने की कि हम वहाँ पहुँच के कैसे स्टे करेंगे। तो हमने 1 महीना पहले ही गवर्नमेंट बेस कैंप में अपने लिए 5 डॉर्मेट्री बेड्स बुक कर दिए थे। और ये वीडियो ना रात 10 बजे की, हम शाम को 7 बजे या 7:30 तक वहाँ पहुँच गए थे। बिल्कुल ही अंधेरा, सिर्फ बर्फ चमक रही है, -4 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर था। और हम लोगों ने तो ना रात का खाना भी नहीं खाया था, चाय समोसे ही खाए थे बस। और यहाँ पे देखो कितनी थकी हुई लग रही हूँ मैं, ऐसा कुछ हमारा कैंप था। फिर सुबह 4 बजे जगकर 4:45 तक हम चले गए थे मंदिर। और ट्रस्ट में गाइस, अपने पहाड़ी दोस्तों से पूछना जिन जिन लोगों ने बर्फ गिरते हुए देखी है वो कितने लकी हैं। हम तो वैसे ही बहुत ज्यादा लकी थे। और यहाँ पे ना हम लोग नंगे पैर खड़े हैं और ऊपर से स्नोफॉल गिरती हुई कितनी सुंदर लग रही है। हर हर महादेव, चलते चलिए। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। और पता है कुछ लोग क्या बोलते हैं कि तूने बहुत ज्यादा पाप करे इसलिए तू मंदिर गई। शायद मैंने बहुत ज्यादा पाप सच में किए हूँ, तभी हम 5 लोगों में से सिर्फ मुझे ही प्रसाद मिला था। और जो ये आप अंदर देख रहे हो ना गोल्डन गोल्डन, तो वो है गर्भगृह। फिर भी हमारा नंबर बहुत जल्दी आ गया था। हम लोग ना 4:45 बजे तक यहाँ आ गए थे और 5:15 तक हम यहाँ थे। बाहर बर्फ गिरते हुए भी यहाँ बहुत गर्मी थी। फिर 5:45 तक यहाँ पे रोशनी हो चुकी थी और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। ये मतलब मेरा रियल एक्सपीरियंस है कि वहाँ जाके मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं चल रहा था, माइंड ब्लैंक था। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ, जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था। 25 अप्रैल को यहाँ के कपाट खुले थे और 1 मई को हमने दर्शन कर लिए। हमें मंदिर बिल्कुल सजा हुआ मिला था। देखो सोमवार वाला ये दिन था, पता है। और इस बर्फ पे नंगे पैर हमने दर्शन करे। मतलब बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी और गीले दस्ताने हो रखे थे। और हम लोगों ने ना अपनी नियॉन पन्नियां पहनी हुई थी बर्फ से बचने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप लोगों ने जितनी भी रील्स देखी होंगी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, मगर ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा होगा। पूरी सफ़ेद चादर बिछी हुई है मंदिर के आसपास। पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे सपने जैसा लग रहा था। इतना ज़्यादा सुंदर था सब कुछ, बहुत ज़्यादा। हम लोगों की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। 1 मई को सोमवार वाले दिन हमने आके दर्शन करे थे। उसके बाद ना यहाँ पे यात्रा बंद कर दी थी। और यहाँ पे आके अब जितनी अपनी यादें रिकॉर्ड कर सकते हो ना, वो रिकॉर्ड करनी चाहिए। और यहाँ पे ना मैंने अपनी पन्नी उतार दी थी और यहाँ फिर मैंने सोचा मैं भी अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करा देती हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ यहाँ पे प्लीज कमेंट करके बताना। और फिर ना वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इसलिए मैंने दोबारा से पन्नी पहन ली क्योंकि वो बर्फ़ गीली गीली हमारे कपड़े दस्ताने सब खराब कर रही थी। वैसे तो प्लान के हिसाब से कुछ होता नहीं, बट फिर भी रफ प्लान तो होना ही चाहिए। हम लोगों ने भी बनाया था, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, गीले दस्ताने, और हम लोगों ने इस टाइम तक कुछ नहीं खाया था। तो फिर हमने यहाँ के दर्शन किए। उसके बाद हम गए पीछे जहाँ पे भीमशिला है। कहते हैं कि इन्होंने केदारनाथ मंदिर को बचाया था और जब से यहाँ पे भी पूजा होती है इनकी। ये भी बहुत ज़्यादा विशाल थी, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी थी।
वीडियो में बहुत छोटी लग सकती है बट बहुत ज्यादा बड़ी थी। और कुछ लोगों ने यहाँ पे कैंप लगा रखे हैं रहने के लिए। और मैं यहाँ पे कितनी ज्यादा खुश लग रही हूँ क्योंकि मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं अकेले घूम रही हूँ। अकेले घूमने में ज़्यादा फन है। फिर यहाँ पे ना मैंने कि स्लो मोशन भी बनवाई, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे स्लो मोशन बनाने का मतलब क्या था। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मैंने ये स्लो मोशन बनवाई क्यों, क्योंकि ये पाथ देखने में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था इसलिए। रुक जा गाइस, हमें जन्नत में ये जन्नत है, ये बेस कैंप है गवर्नमेंट। और आप ये देखो गाइस, वैसे हम दोनों नहीं आए, हमारे तो और लोग भी आए, लेकिन हम दो चिलगोजे बहुत मस्ती हो रहे हैं। गाइस ये पीछे टॉयलेट्स हैं और ये वैसे तो यहाँ स्नोफॉल होती है, बारिश हो रही है, पूरे कपड़े गाइस हमें यहाँ एक लाठी पकड़ के चलनी पड़ती है क्योंकि ये जरूरी है। दीवार वाले वॉशरूम्स नहीं थे, इधर कैंप वाले वॉशरूम्स थे। बाहर चैन बंद करो और फ्रेश हो जाओ। फिर मंदिर से आने के बाद हमने खा पी के यहाँ पे आराम किया था थोड़ा। केदारनाथ मंदिर वाले पहाड़ पे ना सारे नेटवर्क्स अवेलेबल है, नेट बहुत अच्छे से चलेगा, वीडियो कॉल्स भी बहुत अच्छे से चलेंगी। और फिर जब हम नीचे जा रहे थे ना बहुत तेज स्नोफॉल हो रही थी, तो हमने सोचा हम नीचे चले ही जाते हैं 11 बजे के टाइम। और इस टाइम तक ना हमको पता चल गया था कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और नीचे से ऊपर आने के लिए सबको मना कर दिया, क्योंकि ना पूरा रास्ता बर्फ से बंद हो चुका था। सुबह 11 बजे चलने के बाद भी हम नीचे 8 बजे तक पहुंचे। फिर हमने गौरीकुंड में नहाए। वैसे तो पैरों में दर्द नहीं था, बस पैर सूज गए थे और नहाने के बाद जूते में आ नहीं रहे थे। केदारनाथ से हम लोग आए गौरीकुंड तक पैदल। फिर हम लोगों को ना शटल सेवा मिल नहीं रही थी, तो हमने किया रास्ते का व्यू एंजॉय और हंसते हंसते चले गए अपने रूम की तरफ। इस दिन तो टोटल हमने 26 किलोमीटर चला था। तो इस व्लॉग में बस इतना ही था। प्लीज कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।